हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब इन्वेस्टर? आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे इस सीरीज का। पार्ट 1 अगर किसी ने नहीं देखा है उनके लिए मैं बस ब्रीफ कर दूं कि इस सीरीज में दो दो वीडियो की सीरीज है। हम लोग बेसिकली टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, उसके अंदर जितने भी बड़े बड़े कंपनी है मार्केट कैपिटल के हिसाब से हम लोग उन्हें शॉर्ट कर रहे हैं। उनकी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे, उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टर के रिवॉर्ड किया है उसको देखेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने टॉप की 10 कंपनी को ऑलरेडी देख लिया। अगर आप वो नहीं देखे तो प्लीज उसे देखें, काफी इंटरेस्टिंग है। आपको परफॉर्मेंस जो है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, जैसे टॉप से हम लोग रैंक के सबसे ऊपर टीसीएस था, फिर उसके बाद टाटा मोटर था। जितनी भी मार्केट कैपिटल के हिसाब से 10 कंपनियों की हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखी, स्टॉक प्राइस मूवमेंट देखी, अलग अलग टाइम फ्रेम में देखी। 10 साल में कितना स्टॉक प्राइस मूवमेंट हुआ है, क्या क्या कर रही, 5 साल में, 3 साल में और 1 साल में। तो ये 4 जोन में हम लोगों ने देखा है। अब इस सीरीज में जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग 11 से लेके 20 तक जो मार्केट कैपिटल है उन कंपनियों के बारे में देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक प्राइस हम लोग देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रही है, इन्वेस्टर को किस हिसाब से ये कंपनी ने रिवॉर्ड किया है, राइट। तो आज के वीडियो में चलिए हम लोग अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, 11वां कंपनी जो है उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन में, टाटा एल्क्सी है। तो यहाँ जिन्होंने अगर पार्ट 1 नहीं देखा उनके लिए मैं बहुत ही ब्रीफली समझा दूं। सबसे ऊपर आपको कंपनी का नाम दिख रहा है, विच इज टाटा एल्क्सी इन दिस केस, और उसके बारे में अलग अलग टाइम फ्रेम दिख रहा है, 10 साल, 5 साल, 3 इयर्स एंड 1 ईयर। और उसके बाजू में आपको दिख रहा है कि 10 साल में कितना कैगर रहा है। फॉर एग्जांपल टाटा एल्क्सी का 10 साल का कैगर ले ले तो 38% के कैगर से ग्रो किया है। और फाइनली जो हम लोग एक अमाउंट देख रहे हैं, यहाँ हम ये ज्यूम कर रहे हैं, अगर किसी ने 10 साल पहले 1 लाख डाला होता तो 38% के कैगर से वो आज 25 लाख के करीब हो गया होता। 5 साल की बात कर ले तो 65% के हिसाब से कैगर 12 लाख हो जाता। 3 साल की बात करें तो 1,25,000 हो जाता। और अगर 1 साल की बात करें तो काफ़ी म्यूटेड रही रिसेंट परफॉर्मेंस, तो सिर्फ 4% की अप्रिसिएशन होती और 1,04,000 के करीब स्टॉक प्राइस होता। अब हम दूसरी कंपनी देखते हैं इस लिस्ट में। इस कंपनी का नाम है, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, टाटा इन्वेस्ट। अगर इसमें किसी ने 10 साल पहले 1 लाख लगाया होता तो वो ऑलमोस्ट 12,76,000 हो जाता। अगर 5 साल पहले किसी ने 1 लाख लगाया होता तो 8,94,000 होता। 3 साल पहले किसी ने अगर 1 लाख लगाया होता तो 4,82,000 हो गया होता। और अगर किसी ने 1 साल पहले लगाया होता तो ऑलमोस्ट 2,19,000 के करीब स्टॉक प्राइस होता। अगली कंपनी टाटा केमिकल्स। इसमें 10 साल की बात करें तो 1 लाख आपका 6,72,000 होता है। 5 साल की बात करें तो 4,48,000 होता है। 3 साल की बात करें तो 1,22,000 होता है। और 1 साल की बात करें तो 1,14,000 हो जाता है। अगली कंपनी रैलीज इंडिया, इसका बात करें तो 10 साल में काफी म्यूटेड था, परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही। 10 साल में आपका 1,34,000 होता, लेकिन रिसेंटली 5 साल की बात करें तो 13% की कैगर से 1,84,000 होता। 3 साल की बात करें तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं थी, 1,03,000 होता। और अगर 1 साल की बात करें तो 1,46,000। ये साल काफी ठीक ठाक रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है रैलीज इंडिया ने। अब नेक्स्ट कंपनी जिसका नाम है नेल्को। इसमें अगर 10 साल पहले 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो ऑलमोस्ट 11,80,000 होता। 5 साल पहले अगर किया होता तो 4,32,000। 3 साल की बात करें तो 1,22,000 और 1 साल की बात करें तो 1,28,000। अगेन ये कंपनी भी काफ़ी शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को दी है। अगली कंपनी की बात करें टाटा कॉफी। ये 10 साल में आपका 1 लाख ऑलमोस्ट 3,70,000 हो जाता है, 14% के कैगर से। 5 साल की बात करें तो आपका 1 लाख 4,65,000 होता। 3 साल की बात करें टाटा कॉफी तो 1 लाख आपका 1,52,000 होता। और अगर 1 साल की बात करें तो अगेन 32% से 1,32,000 होता। अब तेजस नेटवर्क की बात कर ले। 10 साल पहले ये लिस्ट नहीं हुई थी। 5 साल पहले अगर इसका डेटा देखे, किसी ने 5 साल पहले 1 लाख लगाया होता तो ऑलमोस्ट 15,50,000 हो गया होता। 3 साल की बात करें तो 2,46,000 होता। और अगर 1 साल की बात करें तो अगेन बेहतरीन 1,34,000 होता। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस ये कंपनी ने भी दी है। अगली कंपनी टाटा मेटालिक्स की बात करें तो 10 साल में 23% के कैकर से
792,000 होता, 7,92,000। 5 साल की बात करें तो 2 लाख के करीब होता। 3 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, 1,03,000। और अगर 1 साल की बात करें तो 1,18,000 आपका 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलती। ASL अगेन एक अलग कंपनी टाटा ग्रुप की, इसकी बात कर ले तो 10 साल में 30% के कैगर के हिसाब से ऑलमोस्ट आपका 1,13,80,000 हो गया होता। 5 साल में ये बहुत ही दमदार रिटर्न दिया है। 86% के कैगर के हिसाब से आपका 1,22,00,000 के करीब हो जाता। 3 साल की बात कर ले तो अगेन आपका 1,09,00,000 के करीब हो जाता। और अगर 1 साल की बात करें तो अगेन 77% के हिसाब से 1,77,000 हो गया होता। और फाइनली बनारस होटल की बात करें तो 10 साल में 19% के कैगर से इसने 5,69,000 इन्वेस्टर को दिया होता है 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। 5 साल की बात करें तो 47% के कैगर से 6,86,000। 3 साल की बात करें तो आपका 70% के कैगर से 4,82,000 होता। और लेटेस्ट ईयर की बात करें, 1 साल की बात करें तो 52% के हिसाब से 1,50,000 के करीब आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जनरेट होता अगर 1 साल की बात करें। तो इन्वेस्टर ये हम लोगों ने देखा टाटा कंपनी की किस हिसाब से परफॉर्मेंस रही है स्टॉक प्राइस में। पार्ट 1 में भी हम लोगों ने यही देखा कि हर कंपनी हर अलग अलग टाइम फ्रेम में इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड ही की और काफ़ी अच्छी तरह से रिवॉर्ड की है। और जो छोटी कंपनी है टाटा की कंपैरेटिवली टू देयर लार्ज कैप, वहाँ भी आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दी है। तो यही है ब्यूटी टाटा ग्रुप की कि इन्वेस्टर का काफ़ी अच्छी तरह से ख्याल रखता है। उनकी हर कंपनी कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। शॉर्ट पीरियड अगर आप 3 महीने 6 महीने की बात करें तो कोई भी कंपनी में आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी, ऊपर नीचे स्टॉक प्राइस होगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार रिटर्न टाटा की हर कंपनी, लिटरली ऑलमोस्ट हर कंपनी, अभी तो हम लोग 20 कंपनी की बात की है, बाकी कंपनी को भी एनालाइज करेंगे होपफुली गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन इन बस 20 कंपनी की अगर बात करें, और मैंने पार्ट 1 में भी किसी कंपनी को रैंडमली पिक नहीं किया है, वो सारे मार्केट कैपिटल के हिसाब से ही थे। पार्ट 2 में भी मेरी यही कोशिश रही है कि मार्केट कैपिटल 1-2 कंपनी को छोड़ दे तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से ही मैंने पिक किया है। और हर फ्रंट में हर टाइम फ्रेम में कंपनी ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिए, शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छी तरह से इन्वेस्ट किए। फिर भी आई डोंट नो फॉर सम रीजन, क्योंकि टाटा कंपनी के स्टॉक जो है काफ़ी बोरिंग लगते होंगे इन्वेस्टर को, पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली कम रहता है। हम सब वो छोटी पेनी स्टॉक और अल्ट्रा स्मॉल कैप कंपनी के पीछे भागते हैं जहाँ रिस्क काफ़ी हाई रहता है। और जो रिनाउंड, जो जिसकी लेगेसी है, जिसकी हिस्ट्री है, परफॉर्मेंस जिसकी सबने देखी है, वहाँ हम लोग आई डोंट नो फॉर सम रीजन वी डोंट गेट इनटू सच कंपनीज। लेकिन ये एक आई ओपनर है, आप देखें, इन्हें स्टडी करें, एनालाइज करें, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह भी लो और देखें आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है तो जस्ट गो अहेड विद योर डिसीजन एज वेल ऑन दैट। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा इन्वेस्टर। अपने फीडबैक कमेंट प्लीज शेयर करिएगा, जो भी ओपिनियन है, राय है, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू देम। तब तक आप अपना ख्याल रखें, एंजॉय करें, लाइफ को अच्छी तरह से जिए and stay healthy and bye for now until we meet again with some other video. Thank you for watching and bye for now.